हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू योर बेस्ट, लेस्ट कुछ भी नहीं सोचना, रेस्ट जो होगा देखा जाएगा। आप अपना 100 दे दीजिए, घबराने वाली बात नहीं। लास्ट मिनट पे एक बात मैं आपसे बोलूंगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। उतरेगा पार वही जो समुद्र में गोता लगाएगा, किनारे पे बैठा व्यक्ति सोचता रह जाएगा। आप मेंस के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो घबराने वाला विषय नहीं है। आप प्री का एक पैदल पार करके आ चुके हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलने दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं डूज और डोंट डूज। लास्ट मोमेंट वीडियो देखना तो बनता है। आपको पेपर में करना क्या है, सबसे पहले रीड केयरफुली। ये मैंने कहां लिखा, जब आप सिटिंग के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, इंग्लिश में पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, डीआई के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा केयरफुली उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये मेंस है, टाइमिंग आपके पास है, पेपर लेंथी हो सकता है, पर हसल करने की वजह से आप गलत ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता के साथ क्वेश्चनों को पढ़िएगा। क्वेश्चन बनेंगे भी, रिजल्ट आएगा भी और आपके फेवर में आएगा। वेट एंड थिंक। आप किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को जब बना रहे हैं, सिटिंग और पजल वालों को, एक बार लिखिएगा, फिर सोचिएगा, और जिससे रिगार्डेड ज्यादा क्लू हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, उसे बनाइएगा। जैसा कि क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ सकती है, तो भी थिंक एंड वेट एंड वॉच, थोड़ा सा सोचना, विचारना, फिर करना। एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात। प्री एग्जाम में हम स्पीड पे करने का काम करते हैं, पर मेंस में एक्यूरेसी पे काम करना बहुत जरूरी होता है। स्पीड बट ब्रेक लगा के चलना, अपनी स्पीड को जल्दबाजी नहीं दिखानी है। कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट वर्ड में आपको इंटरनली कॉन्फिडेंट रहना है। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं ही करूंगा, इस विश्वास के साथ आपको पेपर को करना है। तो चलिए डोंट डूज में सबसे पहली बात, ओवर रीड। अगर 1 से 2 बार में कोई क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट, कोई पैसेज, कोई बात समझ नहीं आती, तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। लीव दैट ऑन दैट नोड। होता है ना, जब किसी को समझा नहीं पाते तो खुद को समझा लेना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए। सेम आपको परीक्षा में यही बात ध्यान में रखनी है, एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि टाइम तो बहुत सारा है, चल इसको अच्छे से कर लूं के चक्कर में, ईगो के चक्कर में बाकी पेपर नहीं छोड़ना है। स्पीडली, वही बिल्कुल कि आपको मैंने एक तरफ तो कहा कि स्पीड पे ब्रेक रखनी है, पर दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं कि स्पीडली नहीं करना, तो ये क्या है? यही चीज, ओवर रीड करके जल्दी का नहीं, आराम से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। जिस क्वेश्चन के, अब देखो ना, क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है। मान लो सिटिंग और पजल का क्वेश्चन है, कम से कम 7 क्वेश्चन के आंसर देगा। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, मैसेज कोडेड का क्वेश्चन है, जो आपका बल्क बेस है, अगर वो 2 से 3 मिनट ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 7 से 8 क्वेश्चनों के आंसर दिलवाएगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ओवर थिंक नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बार बार ना वहां पे टाइमर को देखते रहते हैं। यही चीज मैंने अगली भी लिखी है, टाइम का प्रेशर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? वहां ना टाइमर को टक टक को देखते रहते हैं, तो यहां प्रेशर क्रिएट होता रहता है, जो आता है वो भी खोता चला जाता है। लगता है हाय मेरे तो सिर्फ 9 बने, हाय मेरे तो सिर्फ 10 बने, हाय मेरा ये सेक्शन ही नहीं हुआ, मेरा अब हो क्या, मेरा होगा क्या? नहीं, कल जो पेपर है उस पूरे दौरान में आप अपना भविष्य लिखेंगे,
तो उस समय पे आपको ये नहीं सोचना आगे क्या होगा, आप इतना सोच के चलिएगा अभी मुझे क्या करना है, इस टाइम पे मेरे पास क्या है, जो है उसे तो संभालूं, बाद की बाद में देखा जाएगा। गीता का भी सार है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर है इंसान, यही है गीता का ज्ञान। तो उस वक्त पे केवल और केवल आपको करना है, आपको किसी भी प्रकार से प्रेशर फील नहीं करना, जस्ट डू दैट। ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी हाल में नहीं होना, जल्दबाजी के चक्कर में हाँ जी मैंने पढ़ा ऐसा हो सकता है, सॉल्यूशन करके देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, घबराए बिना कल आप अपना 100% दीजिएगा। ऑल द बेस्ट विद आपको एग्जाम पंडित की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।